इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद और शराब घोटाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी मामले में आरोपी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं गौरव अग्रवाल बोल रहा हूं। आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या पीड़ा हुई, दुख हुआ? जो उम्मीद थी, क्या उम्मीद टूटी आपकी? गौरव जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपसे जब पहले भी बातचीत हुई तो मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो पूरी कोशिश है ये एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी और दिल्ली पंजाब की सरकार को गिराने की कोशिश है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जिस तरह से फर्जी, बेबुनियाद, झूठा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी की रिकवरी के ये केस बनाया गया है, मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेके आज तक का सबसे गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है। मनी ट्रेल तो मिल गया बीजेपी का, शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, 60 करोड़ रुपए रिश्वत ली है शरद रेड्डी से, उस पर कोई डीसीबी का सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? और जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान उनके पक्ष में है, खिलाफ बयान दिखाते हो, पक्ष में बयान छिपा लेते हो, ये क्या खेल है भाई? आप बताइए ना। इसलिए न्यायालय के सामने नहीं तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट में ये दलीलें नहीं रखी गई संजय जी की जो आप बता रहे थे, रिलाइड डॉक्यूमेंट, अनरिलाइड डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे थे, ये दलील नहीं रखी गई? एकदम आपकी बात मैंने सुन ली। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में हैं। पिछली तारीख में अगर आपके रिपोर्टर होंगे तो पूछ लीजिएगा, कोर्ट में इस बात की बहस की वकीलों ने कि भाई इन्होंने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट पे रखे हैं, उसकी इंस्पेक्शन करने में कितना समय लगेगा? आपने इतने कागजात को अपने यहां छिपा के रखा हुआ है, ये कौन सा तरीका है आपका? सेक्शन 50 पीएमएलए कहता है कि आप झूठा बयान दे ही नहीं सकते। तो अगर 8 बयान आपने किसी शख्स का लिया और उसने केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, तो आपने 9वें 10वें बयान में नाम लेके उसको बेल देके केजरीवाल जी को आरोपित कर दिया। तो अभी जब ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने आएंगे। संजय जी, आप क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, आप तथ्यों पे बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज कह रही हैं कि ईडी की एकत्र की गई सामग्री से पता चला केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची, अपराध की आय का इस्तेमाल किया, वो व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के संयोजक तौर पर भी शामिल थे। तो ये तो बहुत बड़ा आपके ऊपर टिप्पणी है कोर्ट। कौन सा कागजात है गौरव जी? कागजात वो जो चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ने के बाद इकट्ठे किए गए, कागजात वो जो समीर महेंद्रू को प्रताड़ित करके लिए गए, अरुण पिल्लई को प्रताड़ित करके लिए गए, जो गवाहों को तोड़ मरोड़ के दबाव बना के उनके बयान ये कह रहे हैं संजय जी कोर्ट ने बिना कागज देखे ही बोल दिया? ये मैं आपको कह रहा हूं पूरे कागज रखे नहीं इन्होंने। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो इंस्पेक्शन के दौरान हमारे वकीलों को पता चला ना कि जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है उसको छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा। आपने क्यों छिपा लिया भाई? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम थोड़ी है या रद्दी की टोकरी थोड़ी है कि आपने कागजात इकट्ठा किया और जो हमारे खिलाफ नहीं है उसको छिपा के रख लिया। आप न्यायालय के सामने रखिए, न्यायालय को फैसला लेने दीजिए। कह रहे हैं ना, इस पर भी बोला कोर्ट ने कि सरकारी गवाह ईडी नहीं बनाती है, सरकारी गवाह कोर्ट बनाता है। और कोई 1 साल का कानून नहीं है, 100 साल पुराना कानून है, और सरकारी गवाह पर सवाल उठाना गलत है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं कहां सवाल उठा रहा हूं? मैं कह रहा हूं सेक्शन 50 पीएमएलए में सरकारी गवाह हो, किसी भी प्रकार का गवाह हो, वो झूठा बयान नहीं दे सकता। अगर वो झूठा बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 20 बयान अरविंद केजरीवाल के मामले में 8 मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी के और 10 शरद रेड्डी के क्यों छिपाए गए? 18 बयान, और अभी बहुत सारे तथ्य छिपाए गए होंगे, वो इंस्पेक्शन में पता चलेगा। और एक बात मैं और गौरव जी आपके दर्शकों के सामने ये कहना चाहता हूं कि भाई आप ये बताइए, लोअर कोर्ट का फैसला कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देती है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला 3 जज बदल देते हैं, 3 जज का फैसला 5 जज बदल देते हैं, और 5 जज का फैसला भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बदल देते हैं संसद के अंदर। ये तो हुआ है ना दिल्ली के मामले में। दिल्ली के मामले में 5 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया वो संसद में बदल दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के मामले में जिसको आप केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार का मामला बता रहे हैं संजय जी, उस पर भी कोर्ट कह रही है कि ये दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार का मसला नहीं है, ये ईडी वर्सेस दिल्ली सरकार का मसला है। आप केंद्र सरकार को क्यों ला रहे हैं बीच में? नहीं, ईडी किसके अंडर में काम कर रही है, मैं यही तो साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। वो ईडी विजय माल्या पे, मेहुल चौकसी पे, नीरव मोदी पे, ललित मोदी पे, नितिन संदेशरा पे, अजीत पवार पे, मुकुल राय पे, शुभेंदु अधिकारी पे, हेमंत विश्व शर्मा पे, नारायण राणे पे, जनार्दन रेड्डी पे, कितने नाम लो। वो ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं करती। अरविंद केजरीवाल जिसके घर से 1 रुपए बरामद नहीं होता, मनीष सिसोदिया जिसके घर पे 1 रुपए बरामद नहीं होता, मैं अपनी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोर्ट ने मना किया है। आप बताइए, ये लोग जेल में हैं और वो लोग बाहर मौज काट रहे हैं, मंत्री बने घूम रहे हैं। तो झूठे बेबुनियाद केस बनाकर अगर आप पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे तो आप बताइए उसका क्या रास्ता है? ठीक है संजय जी, बहुत तो मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक साजिश के तहत ये पूरा मामला बनाया गया है। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं हुई, कोई बरामदगी संपत्ति की नहीं हुई, कोई बरामदगी, कोई तथ्य, कोई प्रमाण अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है।